क्लास 7। आज हम आपका नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं अभी, मुग़ल साम्राज्य। तो इसको पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम फिर दोबारा से, मुग़ल साम्राज्य। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहाँ लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हों, शासन कर पाना बहुत ही कठिन कार्य था। अर्थात ये बताया गया है कि मध्यकाल के अंदर किसी भी शासक के लिए भारत जैसे बड़े देश के अंदर, जहाँ पर लोगों की संस्कृतियाँ और विचार, वेशभूषा, खान पान इतनी ज़्यादा विविधताएं हैं, वहाँ पर शासन करना बहुत ही कठिन काम था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत, इन पूर्ववर्तियों का मतलब क्या है? अपने से पहले शासन करने वालों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और यह कार्य पूरा किया, जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। अर्थात उन्होंने इस मुगल वंश की स्थापना की 16वीं सदी के उत्तरार्ध में। 16वीं सदी के उत्तरार्ध का मतलब होता है लगभग आधी सदी जाने के बाद, उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। मुगलों ने 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया और 17वीं शताब्दी में लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर इनका अधिकार हो गया। 17वीं शताब्दी तक इन्होंने प्रशासन के ढांचे और शासन संबंधी जो विचार लागू किए, वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से महाद्वीप में उनके बाद आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके, उनसे बचा न सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ये जो लाल किला है, ये भी मुगलों के द्वारा बनाया गया है। ये लाल किले का चित्र है भी पुराना। आज जो हम देखते हैं वो पहले कभी ऐसा होता था मुगलों के टाइम में। अब आगे चलते हैं अभी, पैराग्राफ नेक्स्ट। मुगल कौन थे? मुगल कौन थे? मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान, जिसकी मृत्यु 1227 में हुई। फिर देखिए, माता की ओर से क्या थे वे? माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे। चंगेज खान की जो मृत्यु है 1227 में हुई थी। पिता की ओर से क्या थे वे? पिता की ओर से ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई थी। 1400 ये मिटा हुआ है अभी, इसको देख लेना। तैमूर के वंशज थे ये, तैमूर के वंशज थे। परंतु मुगल अपने आप को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी जो यादें हैं, स्मृतियां हैं, सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार संबंधित थी। क्यों नहीं चाहते थे वो ऐसा? क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी हुई कुछ यादें थी जिसके अनुसार उसने सैकड़ों व्यक्तियों का नरसंहार किया था। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगी उज़्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादातर इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो ये मुगल कौन थे, इसके बारे में आपको पता चला। अब जो चित्र दिखा रखा है, ये चित्र नीचे दिखा रखा है, इसमें आप देखिए कौन कौन बैठे हैं। चित्र नंबर 2,
तैमूर, उसके उत्तराधिकारी और मुग़ल सम्राटों का एक लघु चित्र है जो कि 1702 से 12 तक बना था। ये बीच में यानी मध्य में तैमूर है और उसकी दाहिनी ओर उसका पुत्र मीरन शाह जो कि प्रथम मुग़ल सम्राट बाबर का लकड़दादा था। लकड़दादा का मतलब होता है परदादा। और उसके बाद अबू सैद। अबू सैद कौन भी? बाबर का दादा। तैमूर की बाईं साइड में सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा बाबर के परदादा और उमर शेख बाबर के पिता हैं। तैमूर की दाहिनी ओर तीसरे, चौथे और पांचवें व्यक्ति मुग़ल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां हैं। उनके दाईं ओर उसी क्रम से हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब। पूरा मुग़ल शासक दिखा रखे हैं भी, सारे के सारे तैमूर से लेकर शाहजहां, औरंगजेब तक के दिखा रखे हैं। तो इसको समझना आप अच्छी तरह से। फिर इन्होंने जो है अपनी वंशावली का चित्र बनवाया था। वंशावली है इनकी। प्रत्येक मुग़ल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया जो तैमूर और मुग़लों की समूह में तस्वीर प्रस्तुत करता है। तो आज के लिए इतना ही भी। आज सिर्फ इसको इंट्रोडक्शन है, ये इतना ही पढ़िए इसको। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है मुग़ल कौन थे, ये पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे प्रश्न बनता है। ठीक है, इसमें जो डेट्स हैं उनको याद रखना अच्छी तरह से। और यहाँ पर उन्होंने कब से कब तक अपना विस्तार शुरू किया? 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग सारे महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। तो ये शुरुआत करते हैं हम आज मुग़ल साम्राज्य की। इसके बाद कल इसको और अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे। आपसे भी ये उम्मीद की जाती है कि आप भी इसको अच्छी तरह समझ के साथ पढ़ें, क्योंकि आगे जो भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में टेस्ट देंगे यहीं से आते हैं, इन्हीं NCERT किताबों से आते हैं। उस टाइम तक आपको फिर कोचिंग लेनी पड़ेगी और फिर उसमें ज़्यादा खर्चा लगेगा। अब आप अभी तक इसको अच्छी तरह पढ़ लेते हैं तो ये वहाँ आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। थैंक्स।